ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 जी। Question 4 is very simple and important. Two particles located at R1 and R2 respectively. Find both the magnitude of the vector R2 minus R1. देखें, आपको उसने तरीकाकार भी बता दिया कि दो पॉइंट्स हैं, वहाँ पे दो पॉइंट लाई कर रहे हैं और आपने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। कैसे? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस, ओके जी। कहते हैं एंड इट्स ओरिएंटेशन, जो हमारे पास प्रीवियस दो न्यूमेरिकल थे उसमें ओनली हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की थी, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ कह रहा है कि ओरिएंटेशन को भी फाइंड करें। किसको फाइंड करें जी? ओरिएंटेशन को विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिहाज से। किसके लिहाज से जी? ओके जी। कहता है टू पॉइंट्स, टू पार्टिकल लोकेटेड एट, सपोज देखें जी हमारे पास एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ये लोकेटेड है, ये लोकेट है एट पोजीशन R1 और ये लोकेट है एट पोजीशन R2, राइट जी। इन दोनों की वैल्यू भी बताई हुई है। R1 की वैल्यू क्या है जी? 3i प्लस 7j जी, राइट। ओके, R2 की वैल्यू है -2i प्लस 3j, राइट जी। ये हमारे पास वैल्यू है। ओके, यहाँ फिर इसको लिखते हैं गिवन डाटा में। गिवन डाटा की बात करते हैं बेटा। इधर बोर्ड पे देखें, एक दूसरे के मुंह पे न्यूमेरिकल नहीं किया हुआ, न्यूमेरिकल इधर हो रहा है। गिवन डाटा में हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है जी R1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 7j। ओके, सेकंड पोजीशन जी R2, उसको हमने R2 वेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो इसकी वैल्यू है -2i प्लस 3j। इधर देखा करें, इधर तवज्जो से देखा करें, मुझे करवाया करें न्यूमेरिकल साथ साथ, राइट जी। अब देखें हमारे पास दोनों पोजीशन है हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है जी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या फाइंड करना है जी? मैग्नीट्यूड जी। फाइंड द मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड को ना हम कोई नेम असाइन कर देते हैं। सपोज इसको मैं कह देता हूं D कह देता हूं, तो ये हमने फाइंड करनी है, राइट जी। अब हमारे पास है सेकंड वन इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं थीटा को, हमने थीटा को फाइंड करना है। क्लियर है जी। और ओरिएंटेशन में एक और चीज़ भी आती है, वो ये है कि हमारा जो वेक्टर है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है। ये जो हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, ये किस प्लेन में लाई कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है जी। ओके जी। हम बात करते हैं इसकी, जो फाइंड हमने किया है उसको हमने लिख लिया है। अब देखें जी, हमने सबसे पहले इसको फाइंड करना है जी। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, राइट जी। इसमें वैल्यू पुट करें जी -2i प्लस 3j माइनस 3i प्लस 7। ओके जी। अब देखें मैंने यहाँ ब्रैकेट यूज़ इसलिए किया है क्योंकि इस नेगेटिव के साइन है, अंदर जो साइन है ब्रैकेट के अंदर उसको चेंज करना है, तो ताकि प्रॉब्लम ना आए बाद में साइन में। तो ये हमारे पास आ गया -3i माइनस प्लस 7j, राइट जी। तो ये आंसर आ गया -2i और -3i -5i और -4j, राइट जी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया जी। क्लियर जी। यहाँ पे बेटा एक चीज़ देखें जो हमें ऐसी न्यूमेरिकल के आगे जो है ना वो काम आएगी। x जो है वो नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव और, तो कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं? हाँ जी, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी, ये बात आपने याद रखनी है। क्लियर है जी। ये आगे जब ओरिएंटेशन को फाइंड करेंगे तो वहां पे काम आएगी। क्लियर है जी। देखें जी, हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है तो ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो हमारे पास फार्मूला आएगा x स्क्वायर प्लस
वैल्यूज पुट करें इस फार्मूले में बेटा, -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ओके जी 41 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आएगा 6.4। ये हमारे पास क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो हमने इसको कह दिया इतने मीटर, हमारे पास इसका जवाब आ गया। राइट जी, ओके जी। अब हमने फाइंड करनी है ओरिएंटेशन। सेकंड वन इज ओरिएंटेशन। क्या फाइंड करना है जी? ओरिएंटेशन को फाइंड करेंगे हम tan थीटा के साथ। किसके साथ? जो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला फॉर ओरिएंटेशन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। tan नेगेटिव को है, जो tan नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, tan नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है जी? पॉजिटिव। तो हमने इसमें वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan, y की वैल्यू है 4 और x की है जी 5। बात की समझ आ गई? मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? tan नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव आप लें भी तो दोनों एक दूसरे के साइन कैंसिल कर देंगे। ओके जी। तो ये हमारे पास जब 4 को 5 से डिवाइड करूं और 4 हमारे पास 4 को 5 से डिवाइड करूं तो 0.8। अब इस 0.8 का जब tan इनवर्स लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा थीटा इक्वल टू 38 डिग्री। ये हमारे पास 38 डिग्री आया जी। कितना आया जी? 38 डिग्री। कितना हमारे पास आंसर आया जी? अब यहाँ पे मेरी एक बात देखें, मैंने कहा था यहाँ से बात याद रखना किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? थर्ड में। देखें जी, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम। राइट जी। अब वो थर्ड प्लेन में लाई कर रहा है, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो जो थर्ड प्लेन है ये जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 90 डिग्री से, और ये 180 डिग्री से, और ये 270 डिग्री से, और यहाँ पे 360 डिग्री, यहाँ तक। राइट जी। अब देखें हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 180 जो है, यहाँ पे देखें ज़रा, फाइव इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 38 डिग्री। क्या मतलब इसका? मेरे पास जो वेक्टर की वैल्यू आई है वो 180 में कुछ ऐड करूंगा तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगी? थर्ड में। बात की समझ आई है? यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होगी। अब देखें अगर मैं इसको 180 में ऐड नहीं करता तो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 90 और 0 के दरमियान हमारे पास आ रहा है 38 डिग्री। तो ये तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, लेकिन हमें वेक्टर बता रहा है ये थर्ड में है। तो इसको थर्ड में रखने के लिए हम फिर क्या करते हैं? 180 प्लस 38 डिग्री। राइट जी। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.65। ओके, तो ये हमारे पास आ गया जी 2.219 डिग्री। ये हमारे पास ओरिएंटेशन आ गई है जी। क्या आ गई है जी? यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों का? क्वेश्चन नंबर 5 जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है इफ अ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए। वेक्टर ए में किसको ऐड करना है जी? वेक्टर बी को। कहता है टू वेक्टर ए देन द रिजल्ट। ओके, अभी देख लेते हैं गिवन डाटा जी। क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है जी? प्लस जे। ओके जी। जब हम वेक्टर ए में बी को ऐड करते हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। राइट जी। फिर आगे वो बात कर रहा है इफ बी इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेक्टर ए। अगर ए वेक्टर में से बी को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है जी? -4i प्लस 7j। यहां तक बेटों का क्लियर है जी? ये गिवन डाटा हमारे पास। ओके जी। फाइंड क्या करना है? कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है ए। फाइंड द मैग्नीट्यूड वेक्टर ए। ओके जी, ये हमने फाइंड करनी है। तो बेटा सिंपल, हमें पता है मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए आप ऐसा करें, दिस इज इक्वेशन नंबर
इसको नेम साइन कर दें, दिस इक्वेशन नंबर 2। ऐड इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में ऐड होगी। तो देखिएगा a प्लस बी वैक्टर प्लस a वैक्टर माइनस b वैक्टर, ये लेफ्ट साइड होगी। राइट साइड दिस प्लस दिस 6i प्लस j प्लस और प्लस माइनस 4j 4i प्लस 7j। ओके, अब यहाँ पे देखें, लिसन जी, ये b नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। हमारे पास आ गया 2a वैक्टर, एक ये है और एक ये है, तो ये 2a हो गया, 2a वैक्टर, राइट जी। और ये 6i में से 4i को माइनस किया तो 2i प्लस 8j। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? 2 कॉमन ले लिया तो आ गया i प्लस 4j। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये है मेरे पास 2a वैक्टर, ये इसे कैंसिल हो गया, तो वेक्टर a मेरे पास आ गया री i प्लस 4j, राइट जी। अब देखें बेटा, उसने जो क्वेश्चन में जो कहा है वो कहता है डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसको फाइंड करें जी? मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड ये वेक्टर ए हमने पहले फाइंड किया है, तो उसी की आगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना। तो हम इसका मैग्नीट्यूड का इस पर फार्मूला लगाते हैं। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का फार्मूला है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसमें वैल्यूज को पुट करें ज़रा। हमारे पास x की वैल्यू आई है ना, तो इसके साथ 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 9 सॉरी 1 स्क्वायर 1 प्लस 16 17 स्क्वायर रूट, और जब इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आता है जी 4.1। तो ये एक ही मैग्नीट्यूड आ गई है हमारे पास। ये क्या आ गई है जी? 4.1। कितनी आई है जी? यहाँ तक क्लियर है? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 4j, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल। मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और एंगल भी फाइंड करनी है। कब जी? कहता है जी पॉइंट नंबर ए, सी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड बी वेक्टर इक्वल बी जो है वो है डी वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, राइट जी। ओके जी। गिवन डाटा लिखवाएं जी, गिवन डाटा। क्वेश्चन नंबर है जी 6, वेक्टर ए हमारे पास गिवन है जी 2i प्लस 3j। ओके जी। हमारे पास वेक्टर बी गिवन है जी 3i माइनस 4j। ओके जी। ये हमारे पास दोनों वेक्टर्स गिवन है, दोनों वेक्टर जी गिवन है। ओके, ये गिवन डाटा था हमारे पास ही। ओके, टू फाइंड जी ए है हमारे पास जी सी इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बी हमारे पास है जी डी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b वेक्टर जी। क्लियर जी? ओके, इसको अब 1 बाय 1 हम फाइंड करते हैं, राइट जी। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड निकालनी है जी। और एंगल फाइंड करना है जी, थीटा जी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं पॉइंट नंबर ए की। पॉइंट नंबर ए है हमारे पास जी सी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा, इसमें हम ऐसा करते हैं कि वेक्टर ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमारे पास ए वेक्टर है जी 2i 3j और बी वेक्टर है 3i माइनस 4j। यहाँ तक क्लियर है जी? ये हमारे पास 2i और 3i हो जाएगा 5i माइनस j, राइट जी। आप देखें ये हमारे पास वेक्टर सी आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने से पहले पिछला जो न्यूमेरिकल था हमारा, उसमें हमने एंगल भी फाइंड किया था। एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए ना। तो अब देखें एक पॉजिटिव है और एक, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखें जी मैग्नीट्यूड निकालते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
ये हमारे पास आ गया 25 प्लस 1 का स्केयर 1, तो ये आ गया 26 अंडर रूट। इसको ये हमारे पास सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई है जी। किसकी मैग्नीट्यूड आई है जी? क्लियर है यहाँ तक? अब हमने फाइंड करनी है डायरेक्शन। क्या फाइंड करनी है? तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है tan थीटा का। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। अब tan y हमारे पास है जी -1 यानी कि 1 है, tan इनवर्स 1 ओवर 5। तो 1 ओवर 5 को डिवाइड करें तो क्या आंसर आ रहा है जी? 0.2। ओके, इसका इनवर्स tan इनवर्स करें तो हमारे पास आंसर आता है जी 11 डिग्री। कितना? अब वेक्टर सी पे आए, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, सॉरी मैग्नीट्यूड एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट है, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x प्राइम है और ये y प्राइम है। अब देखें यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव और यहाँ पे x पॉजिटिव और y। तो हमारी ये जो वैल्यू है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है? 4 क्वाड्रेंट में। किस में जी? तो मैं कह सकता हूँ जो 4 क्वाड्रेंट है वो यहाँ से 270 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 360 डिग्री पे ख़त्म हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 11 डिग्री, यानी कि 360 में से कुछ माइनस करें तो किधर आता है वो? 360 में से कुछ माइनस करें तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 4 क्वाड्रेंट में। तो आंसर आएगा जी 349 डिग्री। अच्छा, यहाँ एक और क्वेश्चन भी है, 270 डिग्री में 11 ऐड करें तो फिर भी वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा? 4 में। तो आप इस तरह भी कर लें और वैसे भी आप करना चाहें तो कर लें, राइट जी? चाहे इसमें से कुछ माइनस कर लें, चाहे इसमें कुछ ऐड कर लें, राइट जी? क्लियर है जी? ओके जी, बी पार्ट इसका जी। ओके जी, हमारे पास ये जो पॉइंट नंबर बी है इसको देखें जी, डी वेक्टर इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। वैल्यूज पुट करते हैं जी, 3 इंटू वैक्टर ए की वैल्यू पुट करें यहाँ पे जी 2i प्लस 3j माइनस 2 इंटू 3i माइनस 4j। यहाँ पे देखिएगा बेटा, इधर तवज्जो, इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6i प्लस 9j। ओके जी, माइनस 2 3 है 6i माइनस माइनस प्लस 8j, राइट जी? ओके जी, i वाला i में तो ये हमारे पास 0i और प्लस 17j, ये हमारे पास डी वेक्टर आ गया। हमने फर्स्ट निकालनी है मैग्नीट्यूड। क्या निकालनी है जी? मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर जी। 0 का स्क्वायर 0 है तो 17 का स्क्वायर कितना आएगा जी? 289। ओके जी, स्क्वायर ओपन किया तो 289 आया। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा जी 17। कितना आंसर आएगा जी? 17। मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास 17 डिग्री। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ओरिएंटेशन फाइंड करें जी, डायरेक्शन फाइंड करें, थीटा निकालें जी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मेरे पास ये क्वाड्रेंट है जी, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। ये एक्स एक्सिस है, वाई है, एक्स प्राइम है और वाई प्राइम है। यहाँ पे देखें, जो हमारे पास लास्ट इसका जो पॉइंट था, जो इसकी जूस थी, उसमें देखा हमारे पास एक्स भी था और वाई भी था। एक्स और वाई दोनों थे। हमने दोनों को देखते हुए बताया था कि हमारे पास ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है? लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आंसर हमें बता रहा है एक 0 है और एक की वैल्यू गिवन है। एक 0 है और दूसरे की वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे देखें x 0 है, यहाँ पे क्या 0 है जी? x की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे बात की समझ आ गई है? यहाँ पे x ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो यहाँ पे x 0 है और y की कोई वैल्यू गिवन है, y की कोई वैल्यू। तो y हमारे पास ओनली दिस, यानी कि इस एक्सिस में वर्टिकली है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पे हमारे पास 90 का एंगल बनाती है ये लाइन। कितना एंगल बनाती है जी? 90 का। कितना एंगल बनाती है जी? 90 डिग्री का। तो आप क्या करेंगे फिर, हमारे पास डायरेक्शन में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? क्लियर है जी? ये डायरेक्शन आ गई है आपकी। अगर आपके पास ये वैल्यू भी होती
तो आप tan इनवर्स का फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करके फाइंड करते। अब एक कंपोनेंट 0 है तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है आपका एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, वेक्टर कहाँ पे लाई कर रहा है। बात की समझ आ गई है?